नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो क्लास है इस चैप्टर का दूसरा क्लास है, जिसमें देखिए क्या दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन सा कोण है इसमें? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं कि जिसका कोण एक कोण या कितने का 90 डिग्री से कम होता है। और क्या बोला है? और बोला है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि क्या कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि क्या दिया है कि कॉस ए जो है वो किसके बराबर है? कॉस बी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो है कोण किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर। इसलिए क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या कि कोण जो ए है वो किसके बराबर? कोण बी के बराबर है। सबसे पहले अगर बोला है इसमें न्यून कोण, तो हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। अब देखिए इसमें जब रचना करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि जो कोण ए है कोण बी के बराबर है, इसलिए हम बी को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोण होता है कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और न्यून कोण कहता है कि न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम होता है। इसलिए हम जो ए और बी लेंगे, एक ले लेंगे मान लो ऊपर की तरफ और दूसरा ले लेंगे हम यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? सी। अब देखिए उस दिन आपको बताया गया था कि जो कोण ए होता है, जैसे मान लीजिएगा हम कोण यहाँ पे ले रहे हैं, थीटा कहाँ पर? ए के पास। तो जब यहाँ पे हम कोण ले लिए हैं तो एक तो ये कर्ण हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को लिखते हैं एच के द्वारा। और दूसरा जो भुजा होता है वो होता है आधार। आधार को लिखते हैं बी के द्वारा। तो अब देखिए फिर चलें किससे हम इसमें लिखेंगे कॉस जो ए होता है वो किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर। सबसे पहले इसमें जो कोण है कहाँ पर है? ए के पास है। कहाँ पर है? ए के पास। तो जब कोण ए के पास है तो आधार कौन हो जाएगा? आधार ये हो जाएगा ए सी, और कर्ण जो होगा वो क्या होगा? ए बी हो जाएगा। ये सामने वाला क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला वो क्या होता है? वो होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये क्या होता है? कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा कहाँ पर है? थीटा जो है ए के पास है, इसलिए क्या हो जाएगा? अब बताइए इसमें आधार क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा ए सी। क्या होगा? ए सी। कर्ण क्या होगा? ए बी। इसलिए हम लिखेंगे ए सी बराबर बटा ए बी। ए सी बटा ए बी। फिर अब देखिए थीटा कहाँ पर है? बी के पास है। थीटा कहाँ पर है? बी के पास। तो जब थीटा बी के पास है तो ये आधार नहीं रहेगा। अब क्या होगा? आधार कौन सा हो जाएगा? अब जो आधार होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी सी। आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधार का मतलब हो जाएगा बी। और लंब कौन हो जाएगा? लंब हो जाएगा ए सी। तो थीटा कहाँ पर है? बी के पास। तो थीटा जब बी के पास है तो आधार हो गया बी सी, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी। कर्ण क्या होगा? ए बी। तो इसलिए कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। इसमें आधार है बी सी और कर्ण क्या है? ए बी। तो लिखेंगे बी सी बटा ए बी। अब देखिए जब इसमें क्या है? बट्टा में ए बी इसमें भी है और बट्टा में ए भी इधर, और दोनों क्या है? बराबर। तो नीचे क्या होगा? ए बी से ए बी कट जाएगा। तो क्या आएगा? आएगा ए सी बराबर बी सी। क्या आएगा? ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे कौन कौन बराबर हो गया? तो जो ए सी है वो हो गया किसके बराबर? बी सी के बराबर। ए सी किसके बराबर हो गया? बी सी के बराबर। तो हम जानते हैं कि जब क्या होता है कि जब भुजाएं आपस में बराबर होती है तो जो सामने का जो कोण होता है वो भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है? ए सी। ए सी ये भुजा हो गया। तो इस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है? कोण भी जो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जो ए सी होगा तो ए सी के सामने कौन है? ए सी के सामने है कोण बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी के सामने क्या हो जाएगा? कोण बी। अब क्या है? नीचे बी सी। बी सी के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? बी सी के सामने कोण कौन सा है? ए है।
तो जो b होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a के। यानी दिमाग में ये बात रखना है कि जब भुजाएं बराबर होती है तो उसका जो संगत कोण होता है, यानी सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब बताइए b बराबर a, या इसको हम लिख सकते हैं a बराबर, यानी कोण a बराबर कोण b। हमें यही करना था, इसमें हमको यही प्रूफ करना था। तो ये इस हो गया कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, सबसे पहले जब हल करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, cot थीटा का मान लिखा है। किसका मान लिखा है, cot थीटा का जो मान लिखा है वो लिखा है 7/8। और हमको जानकारी होना चाहिए कि cot जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p, यानी b का मतलब हो गया आधार और p का मतलब हो गया लंब। यानी आधार और लंब का मान दिया है तो जब भी 2 मान दिया रहे तो क्या करते हैं हम उसमें तीसरा मान निकालते। तीसरा मान किसका निकालेंगे, तो तीसरा निकालेंगे h का मान। h का फॉर्मूला होता है यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट में, या b का स्क्वायर अंडर रूट या p का स्क्वायर इसमें कर सकते हैं। तो इसमें यानी हम कर सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना, अंडर रूट 113। यानी इसमें h का मान निकल गया कितना, अंडर रूट 113। यानी b का भी निकल गया है और p का भी निकल गया और h का भी। तो अब चलें क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले जानकारी क्या होना चाहिए, यानी फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। यानी एक बार प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जानकारी होना चाहिए। यानी फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब एक नंबर हल करेंगे तो उसमें लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में क्या है, तो बट्टा में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ है फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या होगा, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर है तो साइन का सेम वैसे ही रहेगा, उसमें साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, यानी 1 का तो 1 हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, माइनस है तो माइनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर वो होता है p/h। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ पे p का जो मान है वो है 8, p का मान कितना है 8 और h का मान कितना है √113। तो 8/√113। इसमें देखिए इसमें क्या दिया, इसमें दिया है स्क्वायर, तो हम इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में क्या लिखेंगे। अब देखिए 1 है तो 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, माइनस है तो माइनस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का वो होता है b/h। क्या होता है b/h। अब इसमें करेंगे हम b के स्थान पर क्या रखेंगे, b के स्थान पर रख देंगे 7, b के स्थान पर कितना रखेंगे 7 और h का मान कितना दिया है √113। तो यहाँ पे लिखेंगे √7/√113 और इसमें भी क्या है स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे स्क्वायर हम कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो है 1/1 वैसे रख देंगे उसको। 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। अब देखिए यहाँ पे लिखा है √113 का स्क्वायर। तो जब भी हम क्या करते हैं रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से जो रूट होता है वो क्या होता है हट जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 113, बट्टा है तो बट्टा में लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे 1/1 है तो 1/1 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस 7 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर 7 का और √113 का स्क्वायर करना है तो कितना √113 का स्क्वायर कितना होगा 113। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब निकालेंगे इसका एलसीएम।
एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 113 और एक कैल्शियम आ जाएगा 113। 113 से 1 से गुणा करके कितना है 113 आ जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 113 और एक कैल्शियम निकालेंगे तो 113 आएगा, और 113 से क्या करेंगे एक में गुणा करेंगे तो आएगा 113, 113 एकम 113 तो 64 एकम 64। वैसे ही क्या होगा कि 113 और एक कैल्शियम कितना आएगा 113, 113 में करेंगे 1 से गुणा तो हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। इसमें से क्या कर सकते हैं हम, देखिए नीचे नीचे क्या होगा 113 से 113 कट जाएगा, क्या आ जाएगा घटाएंगे तो घटाने पे आ जाएगा, यानी 13 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 49 बटा 13 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा हो जाएगा 4, और 10 में से 4 घटेगा वो हो जाएगा 6, यानी आ जाएगा 49 बटा 64। ये पहला का आंसर हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में ये दिया है कि हमें मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। किसका मान निकालना है, दूसरा में बोला है किसका मान निकालने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। हम जानते हैं कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा पी। क्या होता है b बटा पी। तो b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 7, और p का जो मान दिया है वो दिया है 64, यानी 7 बटा अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट का जो मान होता है वो होता है b, देखिए यहाँ पे दिया है कॉट का मान कितना दिया है 7/8, तो हम लिख देंगे 7/8। इसमें स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हो जाएगा 49/64, यानी दोनों का हम क्या किए मान इसमें हम निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि 3 कॉट ए जो है किसके बराबर है 4 के बराबर। तो सिद्ध करना है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो हम लेके चलेंगे इसमें, पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है यानी 3 क्या है गुणा में है, तो क्या करेंगे इसको भेज देंगे बराबर को उस साइड। तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3, और हमको पता है कि कॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है b बटा p, यानी जब b बटा p होता है तो यहाँ पे दिया है b और p, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे h का मान। h का मतलब कर्ण का मान। कर्ण का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है वो होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। 16 और 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी b का मान निकल गया, p का मान निकल गया और h का मान निकल गया। तो अब क्या करेंगे हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार, यानी इसमें दिया है सबसे पहले लेके चलेंगे LHS। LHS में क्या दिया है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा में क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए। 1 है तो 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है p/b। p का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 4 है, तो 3/4, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। वही सेम नीचे 1 है तो 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या दिया है, यहाँ 10 का फार्मूला होता है p/b। p का मान कितना है, p का मान है 3 और b का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे आगे देखो, 1 है तो 1 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बटा में क्या हो जाएगा 1 है तो 1, इसके बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस बटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। पहले ऊपर वाला का हम निकालेंगे एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 16 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा में क्या आ जाएगा, फिर इसका निकालेंगे 16 और 1 कैल्शियम, 16 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9, घटाने पर क्या आएगा, तो घटाने पर यह आएगा
कि इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 16 में से 9 घटेगा, हो जाएगा 7 बटा प्लस देगा माइनस तो मत क्या होता है, कटिए मत, काट खैर चाहे मत कट रहा दे। मत कटिए मत कट। अब चलें क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन में दिया है यानी एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एक है तो एक, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है एक है, माइनस तो माइनस, 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है P बट्टा बी, P का मान है 3, बट्टा में क्या है 4, और इसमें क्या दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में दिया है एक है तो एक, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे। 10 का मान कितना आया था 3/4, तो यहाँ पे क्या होगा 3/4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/1 वैसे ही लिख देंगे सेम, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, बट्टा में क्या होगा 1/1 है तो 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला 16 और एक एलसीएम निकालेंगे, तो 16 और एक एलसीएम कितना आएगा, तो 16 और एक एलसीएम आएगा 16, तो एक से करेंगे 16 में तो 16 एकम 16 माइनस 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, बट्टा में क्या आएगा 16 और एक एलसीएम आएगा 16, क्या करेंगे 16 प्लस 9, जोड़ने पे घटाने पे कितना आएगा, 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 16 में से 9 घटेगा हो जाएगा 7/16, बट्टा में 16 और ना कितना होगा 25, बट्टा में क्या हो जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 7/25, यानी एलएचएस का मान आ गया 7/25। अब क्या करेंगे, बढ़ेंगे किसके तरफ, आगे तरफ। आगे में क्या दिया है आरएचएस में, आरएचएस में क्या दिया है, तो आरएचएस में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला हमको जानकारी है कि कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, बी का मान कितना, बट्टा में क्या आएगा 16 और एक एलसीएम आएगा 16, क्या करेंगे 16 प्लस 9, जोड़ने पे घटाने पे कितना आएगा, 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 16 में से 9 घटेगा हो जाएगा 7/16, बट्टा में 16 और ना कितना होगा 25, बट्टा में क्या हो जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 7/25, यानी एलएचएस का मान आ गया 7/25। अब क्या करेंगे, बढ़ेंगे किसके तरफ, आगे तरफ। आगे में क्या दिया है आरएचएस में, आरएचएस में क्या दिया है, तो आरएचएस में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला हमको जानकारी है कि कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, बी का मान कितना है, बी का मान दिया है यहाँ पे 4, और एच का मान कितना दिया है 5, तो 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P और H का मान कितना दिया है यहाँ पे 5, यानी 3 बट्टा कितना हो जाएगा 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 25, 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, 25 से कम 25 तो 9 एकम 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 16 में से 9 घटाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/25, यानी एलएचएस का भी मान कितना आ गया, एलएचएस का मान आया था 7/25 और आरएचएस का मान कितना आया था 7/25। तो पूछा है कि ये जो है या नहीं, मतलब इसमें ये दोनों बराबर है या नहीं, तो यानी हम लिख देंगे कि यहाँ पे एलएचएस जो है किसके बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये दोनों पूछा था कि ये बराबर है या नहीं, तो जवाब किसमें देना था हाँ या नहीं, तो इसमें क्या होगा हाँ है।